हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के निर्देशानुसार समस्त चंबा में कार्यरत चिकित्सक आकस्मिक अवकाश पर रहे। विभिन्न स्वास्थ्य खंड से उपस्थित चिकित्सकों ने चंबा में जनरल हाउस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जो चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्होंने अपने अपने खंड के संस्थानों में बैठक का आयोजन किया। इस जनरल हाउस की बैठक में आगामी रणनीति के बारे में सभी उपस्थित चिकित्सकों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस बैठक में डॉक्टर दिलबाग ठाकुर ने हाल में सरकार के द्वारा पदोन्नति के निर्देशों के लिए धन्यवाद किया है। इसमें सभी चिकित्सकों ने इस बात के लिए हामी भरी के भविष्य में राज्य हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन इकाई हिमाचल के चिकित्सकों की जायज मांगों को लेकर जो भी हित में निर्णय लेंगे, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की चंबा इकाई के सभी सदस्य उनके साथ खड़े रहेंगे। इसमें चंबा के हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलबाग ने सरकार से अनुरोध किया है कि चिकित्सकों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लें। मेरा नाम डॉक्टर करणी देशी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एचएमओ चंबा का। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर दिलबाग सिंह ठाकुर जो कि प्रेसिडेंट है एचएमओ चंबा, इसके साथ डॉक्टर मनोज ठाकुर जो कि ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और साथ में डॉक्टर प्रतीक जो कि हमारे सीईसी मेंबर भी और ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं ब्लॉक चूड़ी के। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जनता के बीच में और सरकार तक हमारी बात पहुंचाई है पिछले 48 दिनों में। इसके लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन आपका आभारी हमेशा के लिए रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन के डॉक्टर्स पिछले 48 दिनों से अपनी मांगों को लेकर ब्लैक पैचेस पहन रहे हैं, ताकि जो हमारी कुछ मुख्य 5 डिमांड्स हैं उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो, कुछ न कुछ उसमें सरकार इसके ऊपर कुछ कदम उठाए। इसलिए हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आज पेन डाउन करते हुए हमारा 16वां दिन है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मुख्य हमारी मांगें थी उनमें से अभी तक एक भी मांग नहीं मानी गई है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा समस्त प्रदेश की जनता को कि ये कुछ हमारी डिमांड्स नई नहीं है। कई बार अलग अलग माध्यमों से ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं सरकार से। नहीं, हम सिर्फ उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं जो पहले से हमें सरकारों के द्वारा हमारे काम को देखते हुए, हमारे हार्डवर्क को देखते हुए जो हमें सरकार की तरफ से जो न्यूनतम जो एक वेजेस या तनख्वाह एक डॉक्टर को मिलनी चाहिए वो मिल रही थी। लेकिन हमने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में हमारे जो डॉक्टर्स को जो भी इंसेंटिव या जो भी एनपीए मिल रहा था वो हमारा बंद कर दिया गया। इसके लिए हम पिछले वर्ष भी जून के माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिले थे, जहाँ पे उन्होंने बड़ी गहनता से हमारी बातों को सुना और हमें ये आश्वासन दिया कि आपकी सभी डिमांड्स जायज़ हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इतने माह बीत जाने के बाद भी जब इसका कुछ निर्णय नहीं निकला, जब हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग तक भी इसकी प्रोवाइड नहीं करी गई, तो हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस संदर्भ में फरवरी के माह में उनसे फिर से हमारी मुलाकात हुई और वार्ता हुई। और इस पे मुख्यमंत्री जी ने इसमें कड़ा संज्ञान भी लिया और अधिकारियों को ये दर्शाया भी कि जो चीज़ें वहाँ पे मीटिंग में आपको कह दिया गया था पूरा करने के लिए वो अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई। इसके बावजूद भी हमने ये देखा कि कई हमारे अधिकारी जो शिमला में बैठ के जिनके ऊपर पूरे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके आदेशों का पालन अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम लोग जो हैं डॉक्टर्स अपनी उन 5 मांगे को लेकर के अब आज पेन डाउन आज जो है मास कैजुअली पे ऑल ओवर हिमाचल बैठे हुए हैं। जहाँ तक कि चंबा की बात है, चंबा में लगभग 90 के करीब हमारे डॉक्टर हैं और मैक्सिमम जगह पे हमारी पोस्ट जो वो खाली चल रही है, इसलिए 90 के करीब डॉक्टर हैं। इमरजेंसी सर्विसेज में जो हमारे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है वो डॉक्टर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आज अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ताकि हमारे कोई भी जो चंबा की जनता है वो किसी तरह से परेशान ना हो। बाकी सभी डॉक्टर्स जो हैं आज हमारे बीच में भी डिस्ट्रिक्ट में जनरल हाउस को अटेंड करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे ये मुमकिन नहीं है कि वो चंबा में आकर के जनरल हाउस अटेंड करें, जैसे कि किलाड़, जैसे कि आपका भरमौर, तो वो लोग अपने अपने ब्लॉक में ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हमारे जैसे सीएच डलहौजी या चुवाड़ी है, वहाँ पे जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सीएल दे करके अपने ही स्टेशन पे रुके हुए हैं, क्योंकि इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी सर्विसेज देने को वहाँ पे तैयार बैठे हैं।
मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से जो 5 डिमांड्स हमारी मुख्यतः प्रमुख रूप से रही हैं इस एजिटेशन में या पिछले 1 साल के लगभग से, वो आपके समक्ष फिर से रखना चाहूँगा ताकि इस पे जल्द से जल्द कोई निर्णय आए। एक तो हमारी डिमांड एनपीए की थी कि हमारी बेसिक सैलरी से एनपीए को रिमूव कर दिया गया था। मैं बार बार आपके माध्यम से बता चुका हूं कि एनपीए को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बोला जाता है, प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इसको दिया गया था, पर इसके साथ और भी रीज़न है जिसके लिए एनपीए मुहैया करवाया गया है डॉक्टर्स को, जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ है डॉक्टर का, तो सरकार ने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एनपीए का प्रावधान डॉक्टर्स के लिए किया गया था। दूसरा, इसमें इसलिए भी एनपीए मिलता है क्योंकि सबसे जिसको बोलते हैं कि हाई रिस्क इन्वॉल्वमेंट जिसमें है वो हमारा प्रोफेशन है, जिसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन और कई प्रकार के खतरों से डॉक्टर सुबह से शाम तक जूझता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एनपीए दिया जाता था। आपके माध्यम से बता दूं कि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में हमारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको केवल 33,000 रुपये के ऊपर जो है वो रखा गया है। आप सभी जानकार लोग हैं, अगर कोई दिहाड़ी भी लगा रहा है तो उसको भी 700 रुपये वो दिहाड़ी लेता है, और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट में अपना काम प्राइवेट में कर रहा है तो उसको तो आप देख सकते हैं कि वो 1,000-1,500 लेता है। तो मतलब डॉक्टर की गरिमा को हमने इतनी ज़्यादा ठेस पहुंचा दी है कि इतनी मेहनत करने के बाद 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद वो 30,000-33,000 रुपये में सुबह शाम नौकरी भी कर रहा है और इमरजेंसी सर्विसेज भी दे रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। दूसरी बात है डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन की। ये डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम 2016 में स्पेशल गैजेट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल डॉक्टर्स के लिए इसको पास किया था, और जिसमें ये था कि डॉक्टर को टाइम बाउंड मैनर में प्रमोशन दी जाएगी 4 साल के बाद, 9 साल के बाद, 13 साल के बाद, 20 साल के बाद। कि इसलिए कि कोई अगर 6 महीने अगर नौकरी कर रहा है तो वो भी मेडिकल ऑफिसर ही कहलाता है, कोई 25 साल नौकरी कर बैठा है वो भी मेडिकल ऑफिसर ही है। ना ही हमारी कोई डेजिग्नेशन चेंज हो रही है, ना ही हमें कोई और इसमें बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये हमारी मुख्यमंत्री जी से भी गुहार थी और उन्होंने हमें स्पेशली बजट सेशन के बाद बुलाया भी था इस चीज़ के लिए कि इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये बात किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। तो मुझे लगता है कि इस पर अब विचार विमर्श करके इसके ऊपर भी कुछ ठोस निर्णय लेकर के इसका फ़ायदा जो डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी को मुहैया करवाया जाएगा। तीसरी हमारी डिमांड थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो इंसान 20, 25, 30 साल अगर इस विभाग में काम कर रहा है, जिसको पता है कि कौन से प्रोग्राम कैसे चलते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और कैसे जन जागरण तक इसका फ़ायदा पहुंचाया जाता है, तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि उन लोगों को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए इन प्रोग्राम को रन करने की, ना कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को जो निपुण है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए। तो हमारी शुरू से डिमांड रही थी कि ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट है जो कि हमने किसी HSC के अधिकारी को सरकार के द्वारा दी गई है, वो वापस से जो है स्वास्थ्य विभाग को दी जाए ताकि इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा अच्छी तरह से धरातल पे करी जा सके। चौथी थी एक्सटेंशन। हमने ये देखे कि कई जगह पे CMOs को एक्सटेंशन दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि कई हमारे बड़े सारे BMOs हैं जो बड़े काफ़ी समय से अपनी पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम एक्सटेंशन देते रहेंगे तो जो पीछे हमारे और BMOs है या जो SMOs है उनकी प्रमोशन कैसे होगी। तो HMO अभी से नहीं, शुरू से ही इन सारी चीज़ों के खिलाफ रहा है। आपको मैं ये बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने हमें इसका आश्वासन दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। इसके लिए मैं उनका यहाँ से आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा। साथ में हमारी एक DPC की डिमांड रही है। आपको बता दें कि 1 साल पहले से हमारी कमेटी बनी थी और उसमें कोई भी इस तरह की कोई प्रमोशन नहीं हुई थी, बट अभी पीछे हमारे 16 लोगों के यहाँ से ऑर्डर्स निकले हैं जो इनको प्रमोट किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिन्होंने कम से कम ये चीज़ सुनिश्चित करवाई है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाए। लेकिन अभी भी कई जगह पे, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य निदेशक हैं, अभी भी वहाँ पे रेगुलर जो हमारे स्वास्थ्य निदेशक है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो हमारा फिर से ही अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द जो लोग अभी DPC में सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर हैं उनकी DPC करके उनको जो पदोन्नति दी जाए ताकि स्वास्थ्य विभाग और अच्छी तरह से अपना काम करने में सक्षम हो। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है। इसके साथ कुछ मुद्दे हमारे जो थे वो PG पॉलिसीज को रिलेटेड थे। देखिए PG पॉलिसी में यह है कि लोग जो हार्ड एरिया में काम करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश अनुसार ये पॉलिसी बनी थी। बट कुछ चेंजेस हिमाचल में इसमें हुए थे, उसमें अब ये कर दिया कि जहाँ जहाँ जितने साल फिक्स करे गए हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर पुखरी ब्लॉक में 4 साल जो है मिनिमम पीरियड है,
तो 4 साल जॉब करने के बाद ही उसे उसका बेनिफिट अगले सालों के हिसाब से मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि हम अपने जो टैलेंट है, जो हमारे पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जो आगे जा कर के पीजी करके हमारे ही लोगों को सुविधा दे पाएंगे, उनके उसमें हम एक रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि जो इन्होंने एक राइडर लगा दिया 4 साल वाला, उसको भी जल्दी से जल्दी रिमूव करा जाए, क्योंकि ये हमारे लोग जब स्पेशलिस्ट बन के आएंगे तो हमारे ही लोगों को सेवा मुहैया करवाएंगे और हमारे ही स्वास्थ्य जो सेवाएं वो सुदृढ़ होंगी। ये हमारे सीनियर्स का और जो आज काम करे लोगों का, इनकी मेहनत और इनके परिश्रम की बदौलत आज हम जितने भी सूचकांक है NHM के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम्स के अंदर, हम उस पर नंबर 2 पे हैं। हमारी क्यूरेटिव सर्विसेज जो है ऑल ओवर हिमाचल में, वो लगभग 95% लोग जो हैं वो सरकारी सेवाओं के ऊपर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के ऊपर अपनी सेवाओं के लिए डिपेंडेंट है। तो ये एक आपके माध्यम से जनता तक भी और ऊपर तक हमारी आवाज़ सरकार तक भी पहुँचे, मैं ये करता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें सरकार के द्वारा मिलेगा तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि दूसरे पायदान से हम पहले पायदान पे पहुँच जाएं। धन्यवाद।